नैब की हिरासत में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी के हामिल लियाकत कायम खानी कौन है, किसकी सिफारिश पर नौकरी मिली, कौन सरपरस्ती करता रहा और कैसे इतनी दौलत के मालिक बने, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। मज़ीद तफसीलात जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने एक मकान पर छापा मारा। 640 गज का यह मकान कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक डायरेक्टर जनरल पाक्स लियाकत कायम खानी का है, जो 2012 में ग्रेड बी से रिटायर्ड हुए। नैब का ये दावा कि छापे के दौरान इनसे डायमंड सेट, तलाई जेवरात, 8 गाड़ियां, गैर मुल्की करेंसी, प्राइज बॉन्ड्स और जदीद असलहे बरामद हुए। जेवरात की कीमत 12 करोड़ जबकि गाड़ियों की कीमत 5 करोड़ बताई गई है। ये सब टीवी स्क्रीन पर ऐसे दिखाया गया जैसे ये मनाजिर किसी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के हों। अगर नैब के इस दावे को मनोवन सच मान लिया जाए तो फिर शायद इस मुकदमे में मजीद किसी अदालती और कानूनी कार्रवाई के सिरे से जरूरत ही बाकी नहीं रहती। लियाकत कायम खानी के खानदान का कहना है कि बरामद की गई एक भी गाड़ी इनके नाम पर नहीं और ये घर इन्हें इनके वालिद अब्दुल जब्बार ने सन 1985 में तोहफे में दिया था। नैब ने कराची में 71 पार्क्स की फाइल भी बरामद करने का दावा किया है और ये इल्जाम आयद किया है कि इन पार्क्स का वजूद कागजात की हद तक है। लियाकत कायम खानी का ताल्लुक जिला सांगड़ के शहर खिपरू से है। क़याम पाकिस्तान के वक्त इनके वालिद अब्दुल जब्बार राजस्थान के इलाके सेकर से नकल मकानी करके यहाँ आबाद हुए थे, जहाँ इन्हें कुछ ज़राई ज़मीन भी क्लेम में मिली थी। मकामी लोग तो इस ज़मीन का कुल रकबा 30 से 40 एकड़ बताते हैं, जबकि लियाकत कायम खानी फैमिली के मुताबिक इस ज़मीन का कुल रकबा कई 100 एकड़ बनता है और साथ में ये दलील भी दी जाती है कि लियाकत की वालिदा एक जागीरदाराना घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इन्हें क्लेम में ये सारी ज़मीन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मिली थी। लियाकत कायम खानी के वालिद अब्दुल जब्बार कंपाउंडर थे, लेकिन वो बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे, इसलिए इनकी शोहरत डॉक्टर के तौर पर थी। 80 की दिहाई में वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जोनेजो की सिफारिश पर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन KMC पर भर्ती हुए। मुलाजमत के दौरान उन्हें हमेशा ताकतवर माफिया और सियासी शख्सियात की पुष्पनाही हासिल रही। अपनी मुलाजमत के दौरान लियाकत कायम खानी ने जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले कराची के मेयर्स अब्दुल सत्तार अफगानी, नेमतुल्लाह खान, MQM से ताल्लुक़ रखने वाले कराची के मेयर्स डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, जबकि पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ काम किया। लियाकत कायम खानी के खिलाफ पहले भी नैब ने तहकीकात शुरू की। इल्जाम था कि उन्होंने कराची में बागात की बेहतरी की आड़ में 3 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन की, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर यह तहकीकात 2003 में बंद कर दी गयी। इसके बाद महकमा एंटी करप्शन हरकत में आया। वजह बेनजीर भुट्टो पार्क में गैर कानूनी ठेकों, खाद, मिट्टी और पानी के करोड़ों रुपए के बिलों में हेरा फेरी थी। सन 2012 में इन पर महकमा एंटी करप्शन ने पार्क में बदअनवानी का मुकदमा दायर किया। इन पर इल्जाम आयद किया गया कि इस पार्क की इब्तदाई लागत 870 मिलियन रुपए थी, जो 1.5 बिलियन तक पहुंचा दी गई। इस तरह कौमी खजाने को 400 से 500 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इन्हीं दिनों लियाकत कायम खानी को डायरेक्टर पार्क्स के ओहदे से भी हटा दिया गया था। लियाकत कायम खानी ने रिटायरमेंट के बाद अपनी ही एक कंपनी कायम की, जिसके जरिए वो पार्क्स के पौधे और दीगर अशिया फराहम करते थे। लियाकत कायम खानी 2011 में ग्रेड 20 में रिटायर्ड हुए। 2016 में लियाकत कायम खानी को दोबारा मेयर कराची को मशीर बराए बागात ताइनात किया गया। लियाकत अली ने मुबैना तौर पर काले धुन से पहले धागे के कारखाने बनाए, फिर खिपरू में 30 दुकानों पर मुश्तमिल मार्केट और फिर अरबों रुपए की जायदाद के मालिक बन गए। लियाकत कायम खानी बरसर इक़्तिदार सियासी जमातों से अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने में कामयाब रहते थे। शायद यही वजह है कि वो तरक्की के मनाजिल तय करते करते पाकिस्तान का सिविलियन अवार्ड तमगा हुस्न कारकर्दगी भी हासिल करने में कामयाब रहे। आप अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त आप तक पहुंच सके।